अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल J9 प्लस टीवी और मैं हूं मोहम्मद रमजान। नाजरीन, आज मैं आपको बताता चलूं कि भाई साहब के घर हम पहुंचे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, तो इनका जो बड़ा भाई है वो इनके ऑफ कैमरा बैठे हुए हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया और कुछ ऐसे मामला थे कि इसको रात के वक्त ऐसे महसूस होता था कि जैसे कि एक चारपाई टूट रही है और ये छत के ऊपर बराबर लग रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसकी कोई भी ऐसे मामलात हैं तो इनको शिफाए कामना अता फरमाए। मज़ीद इनके बड़े भाई से मैं बात करना चाहता हूँ और इनसे पूछता हूँ, जो भी है वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। भाईजान, आप बताएं कि क्या मामलात हैं, अपनी हकीकत से मुझे आगाह करें। ये भाईजान हमारा छोटा भाई है। इसको इस तरह मसला बनता है कि हमें कोई समझ नहीं आती। रात को सोया पड़ा होता है ना, तो अचानक से इसको दौरा पड़ जाता है। कभी ये कमरे का जो है ना दरवाजा, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, बाहर निकलता है, कहता है मुझे जो है ना बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी तो सर्दी का मौसम है, तो इसको बहुत हरकतें ऐसी होती है, तो इसलिए हम बड़े परेशान हैं। ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं मेरी समझ से बालातर काम है। मैंने इसलिए राब्ता किया कि भाई को बुलाते हैं, वो चेक करते हैं कि इनको क्या मसला है, इसलिए बुलाया। चलो ठीक है, अल्लाह पाक खैर करेगा कि आपने मायूस नहीं होना है। बाकी अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसके ऊपर हाजिरी लगा सकूं या ना लगाऊं, या वैसे आपको बता दूं कि इसको ये मामलात नहीं हैं। नहीं नहीं, इसका पूरा मसला हल करने आज ही लगाया, अच्छा। इसीलिए हमने बुलाया है। क्योंकि ये हमारा भाई है छोटा, इसका मसला जो भी है आप हाजिरी लगाएं और इसका मसला हल करें, जो मामला है ये तो आप। यानी कि मैं आपको बताऊं ना, बस इनका मसला हल कर दूं। जी जी। चलो, अब कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसे मामलात हैं, कोई ख़तरनाक हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पूछते हैं कि भाई इसके ऊपर किसने करवाए हैं, कौन है करवाने वाला। तो देखें, हमारा काम है वो काम कंप्लीट करना, उस मामलात को ख़त्म करना। आगे शर फैलाना हमारा काम नहीं होता है। जी, अच्छी कि बात है। अगर आप बाद में कहें कि भाई वो आदमी बताएं कि किस आदमी ने किया है या वगैरह वगैरह, तो वो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। कोई मसला नहीं, हमारा मसला हल होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने कई ऐसे घर देखे हैं और कई ऐसे मरीज देखे हैं कि जब मैं काम करता हूँ उसके बाद वो मुझे तंग करते हैं कि भाई हमें बता कर जाएं कि वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है, या कौन सा घर है, या किसने करवाया है। तो ये जो ना, अच्छी बात नहीं है। पहले अगर आप मुझे आप बता दें कि आपने पूछना है, तो फिर मैं चला जाता हूँ। कोई मसला नहीं, बस इसका हल होना चाहिए, ये बेहतर हो जाए। जो आप बता रहे हैं कि हमसे हम पूछते हैं, जी जी। तो इसलिए अगर वो हमारा तो मसला हल होना चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि वो आप हमें बताएं, तो जो हमारा मामला है ना, वो अल्लाह करे हमारा हल हो जाए। आपकी बहुत मेहरबानी। चलो इंशाल्लाह, अब अल्लाह पाक की रहमत से मायूस ना होना, और मैं अल्लाह पाक को याद करके इस पर कुछ करता हूँ। मज़ीद इनसे मैं बात करूँगा, कुछ अल्फाज पूछता हूँ, कुछ मामलात पूछता हूँ। इजाज़त है? जी बिल्कुल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको क्या महसूस होता है, कोई रात के वक्त कोई ऐसी कोई चीज़ें या कोई मखलूक या आपके अपने जिस्म में कोई ऐसी कोई हरकत आपको महसूस होती है, या कोई तकलीफ़ महसूस होती है, तो मुझे बताएं, ताकि बाद में जो ना मुझे कोई ऐसी बात ना करनी पड़े। मैं ना इधर ख्वाब मुझे रात में ऐसा महसूस होता है, फिर मैं ना कोई चीज़ खींचती है, मुझे ताकत ऐसी मिल जाती है, मेरा कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, मैं घर वालों को भी मारने लग जाता हूँ, दरवाज़ा खोल दो। तो ऐसा मसला बनता है, मैं काम से लगता हूँ, डरते लगता हूँ, तो ये मसला बनता है। तो बस कभी कभी मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि मुझे कोई चीज़, मैं जंगल की तरफ भाग रहा हूँ, तो तार में होता है, तो उससे मुझे उधर से पीछे से भगाया जाता है, बहुत मसला बन जाता है, डर जाता हूँ मैं। ठीक, यानी कि आपको खौफ भी आता है, और आपने कोई ऐसी चीज़ें अपनी आँखों से भी देखी हैं? हाँ, मुझे ऐसा मालूम होता है, कोई ऐसे चेहरे होते हैं खौफनाक, कुछ ऐसे होते हैं, मुझे ऐसा डर लगता है, मुझे वो कभी कुएं में लेके जा रहे हैं, कभी कहीं लेके जा रहे हैं, फिर मैं कभी ये जंगल की तरफ भागता हूँ, तो उधर से मुझे वापस भेजते हैं। अच्छा, नहीं, जो आपने कुनवा बताया है,
تو وہ کنویں میں جب آپ خواب یعنی کہ خواب میں دیکھتے ہیں یا بظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ میں یہ حرکت میرے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ میں ظاہری طور پہ محسوس کرتا ہوں، یہ نہیں کہ خواب میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اچھا ہاں، حقیقت میں مجھے یہی معلوم ہوتا ہے، میں گھر والوں کے ساتھ بھی جھگڑا کرتا ہوں، بھائی کو میں نے 3 بار مارا ہے اندر ڈاک کر، کواڑے سے مارنے لگا ہوں میں۔ ہاں، یہ مسئلہ مسئلہ ہے گھر والوں سے میرے بھائی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے کوئی کسی جگہ پہ جا کر آپ نے کوئی یعنی کہ کسی درخت کے نیچے کوئی پیشاب وغیرہ کیا ہو یا کسی درخت کو کاٹا ہو یا آپ قبرستان میں گئے ہو کوئی خوشبو لگا کر گئے ہو یا کوئی ایسا معاملات ہو جو آپ کے ذہن کے اندر ہے؟ نہیں، میں یہ دیکھو نا، جیسے بیٹھا ہوں میں ساتھ میں، نہ خوشبو لگاتا ہوں نہ کوئی کام کرتا ہوں، بس اچھا ایسا ہی ہے ملتا ہے میرا، یہی بس ایک قصور ہے بھائی، میں کہیں جو جگہ پر میں جانا چاہتا ہوں ادھر مجھے جانا ہی نہیں دیتا، خواب میں بھی میں ادھر جا پہنچتا ہوں تو پھر بھی نہیں مجھے یعنی کہ آپ جدھر جاتے ہیں تمہارا راستہ روک دیا جاتا ہے؟ جاتا ہے، بس یہی مسئلہ ہے۔ اور پھر اگر جو بھی اگر میں کسی راستے پہ چلا جائے، ایک بار میں ایک کام کے لیے گیا تو ادھر میں سمجھو نزدیک بھی پہنچ گیا، کام اپنا کرنا تھا تو ادھر سے میں سویا ہوا تھا تو میرے ساتھ ایسا ہی بن گیا، سوئے ہوئے میں جب کھوپا پھر مجھے آگے نہیں جانے کا راستہ ہی نہیں ملا، مجھے پیچھے بھاگنا پڑا، میرا پیسہ بھی ضائع گیا، کام بھی نہیں ہو سکا۔ اچھا، یعنی کہ آپ کسی محنت پہ نکلے ہاں، ہوئے تھے؟ محنت پہ نکلا ہوا تھا، میں نے کوشش کیا ہوا تھا بھی میں ادھر جاؤں، لیکن جب میں اس کام کے نزدیک پہنچا تو مجھے ادھر سے ہی واپس آنا پڑ گیا، میرا کام بھی نہیں آنا۔ یعنی کہ ان چیزوں نے یعنی کہ تمہارے اوپر وہ کوئی ایسا بندش بھی لگائی ہوئی ہے کہ آپ جدھر بھی جاتے ہیں ہاں، وہ تمہارا راستہ روک دیتی ہیں راستہ اور آگے نہیں جانے دیتی آگے ہیں؟ نہیں جانا دیتی۔ اچھا ہاں، اور گھر میں آ جاتا تو ایسا معلوم ہوتا ہے میں جھگڑا کروں، لڑائی کروں، غصہ چڑھتا ہے نا، بھائی کو بھی میرے سے میں نے 1-2 بار اپنا بڑا بھائی۔ اچھا، اس کی آنکھیں اب بالکل سرخ ہو گئی ہیں، کیا پہلے بھی ایسے سرخ ہوتی تھی؟ جی پہلے تو اس طرح پہلے تو اس طرح نہیں اب تو آپ دیکھ رہے ہوں گے سرخ آنکھیں۔ جی یہ تو جوانی پرابلم چلو ٹھیک ہو گیا، تو کیمرہ مین صاحب آپ دوسرا پارٹ کریں اور میں ہاتھ ہی لگاتا ہوں۔